नहमदुहु नसल्ली व नसल्लम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं मैदे के मुतल्लिक़ इंशाअल्लाह ताला कुछ अर्ज़ करूँगा कि हमारे मैदे क्यों ख़राब होते हैं और उनका इलाज क्या होता है। आप देखें, किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ इतना रश है कि बंदा हैरान हो जाता है और ये बात सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद हम मिन हैसुल कौम बीमार हो गए हैं। हर बंदा देखने में सेहतमंद लग रहा है, लेकिन वो डॉक्टर की चौखट पे पड़ा हुआ है या किसी अस्पताल में पड़ा हुआ है। हमें फ़िक्र इस बात की करनी चाहिए कि हम बीमार ना हों। बीमार होकर इलाज करवाना ये कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। उससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि बंदा बीमार ही ना हो। उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए और देखना चाहिए कि वो कौन से असूल हैं, वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से अमल हैं जिनकी वजह से हम सेहतमंद रह सकते हैं। अल्लाह पाक ने जहाँ इंसान को पैदा फरमाया तो उसको ज़िंदगी गुजारने का ढंग सिखाने के लिए भी हमें एक कानून की किताब अता फरमाई गई। पैगम्बरान इस्लाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ मुख्तलिफ़ वक्तों में लाते रहे और हमें यही जहाँ दीन की बातें सिखाते रहे, वहाँ हमें ज़िंदगी गुजारने का ढंग भी सिखाते रहे। लेकिन हम इतने ढीठ हो गए हैं कि हमने वो असूल अपनाए नहीं हैं। इस दौर में तो वो असूल हमने बिल्कुल पसे पुश डाल दिए हैं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कुरान पाक में, जिसका मफ़हूम ये है कि खाओ और पियो लेकिन इसराफ़ ना करो। इसराफ़ का मतलब होता है कि ज़्यादा फ़जूल ख़र्ची ना की जाए। फ़जूल ख़र्ची अब सेहत के मामले में भी होती है, दुनिया गुजारने के मामले में भी होती है, ज़िंदगी गुजारने के मामले में भी होती है। अगर हम सेहतमंद रहना चाहते हैं तो हमें सेहत के लिए फ़जूल ख़र्ची नहीं करनी चाहिए। देखना चाहिए कि हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी कैसे गुजारी। आपकी ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी आप उनकी तिलावत करें, आप उनकी सीरत पाक पढ़ें तो आपको कहीं नहीं मिलेगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहीं अपनी सेहत के मामले में कोई बताया हो कि मैं बीमार हो रहा हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, या जैसे आजकल बीमारियाँ फैली हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छी ज़िंदगी गुजारी। वजह सिर्फ़ ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के दिए हुए असूलों के तहत गुजारी और वो असूल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें अता फ़रमाए, लेकिन हम बदकिस्मती से उन असूलों को भूल गए। आप देखें, आज से 10-15 साल पहले पीछे चले जाएं, देखें सुबह का जो नाश्ता होता था बड़ा हैवी होता था। उसमें पराठा भी मिलता था, उसमें मक्खन भी होता था, उसमें दही भी होता था, अचार भी होता था। यानी सारी मुरगन ग़िज़ाएँ इकट्ठी करके हम खाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी सेहतमंद रहते थे। अब वही खुराकें उठा के हमने रात को खाने शुरू कर दी हैं, जबकि रात को कोई एक्सर्शन नहीं होती। उधर 10-11 बजे 12 बजे हम खाना खा रहे हैं, उधर हम बिस्तर पे लेट जाते हैं, या ज़्यादा होता है तो हम ये अपना मोबाइल खोल के तो ये देखना शुरू कर देते हैं, ये देखते देखते सो जाते हैं। तो फिर आप ही बताएं कि बंदा बीमार क्यों ना हो। जब बंदा किसी भी बीमारी में एक दफ़ा मुब्तला हो जाता है तो फिर वो मुकम्मल तौर पे उससे सेहतमंद नहीं होता। चाहे जितनी दवाइयाँ भी खा लें, फिर भी उसको डर लगा रहता है कि ये बीमारी मेरा साथ छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी। तो दोपहर का खाना जो है वो हमें पूरा खाना चाहिए। सुबह का नाश्ता अच्छा करना चाहिए, बादशाहों वाला नाश्ता करना चाहिए। दोपहर का खाना वो एक मिसल मशहूर है कि सुबह का नाश्ता अपना करना चाहिए, दोपहर का खाना साथी का भी खा जाना चाहिए और रात का खाना अपना भी साथी को दे देना चाहिए। लेकिन आज इसके बिल्कुल बरक्स हो रहा है।
आज हम सुबह नाश्ते का टाइम तो सोए रहते हैं, 11-12 बजे उठते हैं, वो फिर हम नाश्ता करते हैं, उसको नाश्ता कहते हैं। जो दोपहर के खाने का टाइम होता था उस पे नाश्ता होता है, और फिर दोपहर वाला खाना हम मगरिब असर के दरमियान खाते हैं, और रात का खाना हम अक्सर 11-12 बजे के बाद ही खाते हैं। तो देखिए फिर सेहत कैसे कायम रह सकती है। हमें चाहिए कि हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दी हुई हदायत पे अमल करना चाहिए। आज हर बंदा जब वो उसकी सेहत ख़राब हो जाती है तो मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के पास जाता है कि मुझे जी डाइटिंग बताई जाए कि मैं डाइट कैसे करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जब मरीज़ आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं कि ये बात तो हमें दुनिया के बेहतरीन इंसान से पूछनी चाहिए कि बेहतरीन खुराक क्या है, बेहतरीन डाइटिंग क्या है। वो फिर हैरान होकर पूछते हैं कि बेहतरीन इंसान कौन। मैं अर्ज़ करता हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतरीन इंसान हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो अपना खाना कैसे खाते थे, वो डाइटिंग कैसे करते थे, ज़िंदगी कैसे गुजारते थे। आपने फरमाया कि अपने पेट के 3 हिस्से करें, एक हिस्सा खुराक के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए, और एक हिस्सा हवा के लिए। अब आप ही बताएं कि इससे बेहतरीन डाइटिंग कोई हो सकती है? और जब बंदा इस पे अमल करेगा तो क्या कभी वो बीमार हो सकता है? हरगिज़ नहीं होगा। क्योंकि आपने वो वाक़या भी सुना होगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर मुबारक में एक बाहर से आए हुए एक हकीम थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह मुझे मौका दीजिए कि मैं यहाँ रहकर आप लोगों की, आपके साथियों की खिदमत करूँ। वो अरसा दराज वहाँ पे रहा, लेकिन कोई भी बीमार उसके पास ना गया। तो फिर आया आका हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ करने लगा कि मैं इतनी देर आपके पास रहा हूँ, आपका कोई साथी बीमार नहीं हुआ, तो मुझे इजाज़त दीजिए मैं अपने वतन वापस चला जाऊँ। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये बीमार क्यों होंगे, जब ये भूख रख कर खाएँगे, सुन्नत के मुताबिक खाएँगे, हाथ धोकर खाने के लिए बैठेंगे और शरीयत के मुताबिक बैठकर खाना खाएंगे, तो फिर ये बीमार नहीं होंगे। ऐसे ही आज भी हम, वो असूल हमारे लिए ही हैं, वो असूल क़यामत तक के लिए हैं। आज भी हम उन असूलों को अपना लें तो इंशाअल्लाह हम बीमार नहीं होंगे। तो बाकी रहा मैदा जब ख़राब हो जाता है तो फिर उसका इलाज भी बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में मैं मैदे के मतलब कुछ नुस्ख़ायात भी आपको पेश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन।